हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवदीक्षा एजुकेशन पर। तो आज हमारी डिस्काउंट की 5th क्लास है। 4 क्लास हमारी हो चुकी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। चलिए आज के पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल क्या है? एक दुकानदार ने स्टेशनरी सामान के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की है। यदि किसी को भी 40 रुपये की छूट चाहिए तो प्रत्येक 32 मूल्य की कितनी स्टेशनरी वस्तुएं खरीदी जानी चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं ना, तो ध्यान से देखना है आपको। अ शॉपकीपर हैज़ अनाउंस अ 25% रिबेट, है ना, ऑन द प्राइस ऑफ स्टेशनरी आइटम। इफ़ एनी वन नीड्स टू हैव अ रिबेट ऑफ 40 रुपीज़, देन हाउ मेनी स्टेशनरी आइटम इच कॉस्टिंग 32 रुपीज़ शुड बी परचेस्ड। तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं आप कई बच्चे इसमें, तो ध्यान देना है। आपको बोला है डिस्काउंट 25% की छूट देना है, और एमपी कितने पर? एमपी कितने पर? 32 रुपीज़ पर, है ना। तो आप यहाँ पर क्या निकालोगे, डिस्काउंट या फिर रिबेट बोल लो, है ना। डिस्काउंट और रिबेट में अंतर बताओ ज़रा कमेंट बॉक्स में। अब मुझे बताओ 32 पे 25%, यही करोगे ना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू किसको पता नहीं है अभी तक? सबको पता है, तो 1/4 में लिख दूँ यहाँ पर 25% की जगह पर। तो कितने टाइम पे कैंसिल हो गया? 8 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 40 रुपये की छूट के लिए कितनी वस्तु खरीदी जानी चाहिए, यही कहना चाह रहा है वो, है ना। मैं लिख देता हूँ, कन्फ्यूज नहीं होंगे आप। 40 रुपये छूट के लिए खरीदी जाने वाली वस्तु, ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है ना, लेकिन नोट्स में लिखना है। कितनी हो जाएगी मुझे बताओ। 8, आपके पास रिबेट कितना है? 8। आपको 40 रुपये की छूट बनाना है ना। कितनी वस्तु खरीदोगे? ऑब्वियसली 5 वस्तु खरीदोगे ना। 40 में 8 का भाग दे दो, कितने आ जाएंगे आपके पास? 5 वस्तु, 5 आर्टिकल, है ना। इजी क्वेश्चन था, बट कंफ्यूज मत होना। चलते हैं अगले सवाल पर। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या है। एक डीलर 20% की नगद छूट प्रदान करता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वह आगे 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं की दर से बेचता है तो वह प्रत्येक वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको एक सिंपल मेथड से कर सकते हो। क्या वो है? सीरीज मेथड। अलग कुछ नहीं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एसपी और एसपी इक्वल कर लो, आराम से आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? मान लो आपका एमपी कितना है, आपका एमपी नहीं दिया है तो आपने एमपी को एमपी लिखना है, और 20% की नगद छूट बोला है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो 1/5 होगी। ये हमारा क्या होता है? डिस्काउंट अगर ये दिया है तो एमपी, और ये हमारा डिस्काउंट। तो अगर मैं कोई एसपी निकालना है एमपी से, तो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा मेरा? 5 पे 1 का डिस्काउंट प्लस 4/5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 4/5। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, आप तो पहले भी बता चुके हैं, हमको सब पता है। ठीक है, आगे क्या बोला? 20% का प्रॉफिट। लेकिन भाई ये सीपी पर प्रॉफिट होता है ना, हम एमपी पर यहाँ पर एसपी निकालना चाह रहे थे, इसको भी छोड़ दो। आगे क्या बोला है, ध्यान से देखो। यदि आगे 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं की दर से बेचता है, इसका मतलब वो जो बेच रहा है तो सामने वाले उसको खरीदेगा ही। ये मान लो वो ये मान लो इसको कि वो 6 वस्तुएं 8 वस्तुएं 6 के रेट में बेच रहा है। ठीक है, 8 वस्तु 6 के रेट में बेच रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट कितना भाई? 2 आर्टिकल का कितने पे? 8 पर। 8 पर 2 वस्तु का डिस्काउंट ना। वेरी गुड। तो कितने आ जाएगी? 1/4। लेकिन आपको पता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा यहाँ पर एसपी निकालना, तो 3/4। 3/4, वेरी गुड, 3/4। ये मेरे पास आ गया एसपी। एमपी से मैंने एसपी निकाला। अब मुझे 20% का लाभ दिया, तो मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पर सीपी से निकालता हूँ। मेरे सीपी नहीं दिया मैंने, मान लिया सीपी। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हमको पूछा ही है ना, वह प्रत्येक लास्ट में जो पूछा है ना, इसीलिए हम एमपी और सीपी का रेशो चाहिए ना हमको। तो वह प्रत्येक वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अंकित करता है, मतलब वो
सीपी से कितना ज़्यादा अंकित करता है, मतलब एमपी सीपी का हमको रेशो चाहिए, तो इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर एमपी सीपी, है ना। समझो बात को, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है, ठीक है। अब ये 20% लाभ वाला आपको यहाँ यूज़ करना है, ये जो दिया है ना, यहाँ ध्यान से देखो, 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब अगर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका एसपी के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 6/5। आप बोलोगे बिल्कुल सर 6/5 होगा। ध्यान से देखो, आप क्या करोगे यहाँ पर, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, एमपी-सीपी का रेशो आ जाएगा। तो 3 से मैंने इसको 6 को 2 टाइम में कैंसिल कर दिया, 5 से मैंने 5 कैंसिल कर दिया, 4 से 4 कैंसिल कर दिया। तो एमपी/सीपी का रेशो हमारे पास क्या आ गया, 2/1, यही आया। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, प्रत्येक वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया। तो मुझे बताओ कितना अधिक अंकित किया इसने, कितना अधिक अंकित किया भाई। तो इसने अंकित किया मतलब इसका डबल ही हो गया ना, मतलब 100%। कॉमन सी बात है, आप अगर कोई समझदार स्टूडेंट है तो सीधा 100% लगाएगा। अगर नहीं आ रहा इतना भी समझ में तो देख लो, सीपी से कंपेयर करा तो बेस तो सीपी होगा कितना, 1, कितना अधिक 1, मल्टीप्लाई करोगे 100% नहीं निकालने के लिए, तो 100% ही आएगा आपके पास, है ना। इतना करने की ज़रूरत नहीं, कॉमन सेंस लगाओ, 1 का 2 नहीं हो रहा, मतलब 100% उसमें बढ़ोतरी हो रही है एमपी से सीपी में जाने के लिए, ठीक। आई होप आपको क्लियर होगा, कुछ भी नहीं था। अभी तक हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चंस करे हैं, डिस्काउंट में भी 4 क्लासेस में क्वेश्चन करेंगे, उन सब का मिक्सचर ही है और कुछ नहीं है। आगे ध्यान से देखो, अगर ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना है। एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है और फिर भी इस अंकित मूल्य पर 5% और 20% की योजनागत छूट प्रदान की जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नकद में किया जाता है और 20% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो। कितने तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तो बिल्कुल 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो जो मैंने अभी आपको बताया है ना, सीरीज मेथड से, और दूसरा क्या, एक तो सीरीज मेथड से कर सकते हो बिल्कुल, और दूसरा आप कर सकते हो इसको फॉर्मूले से, ठीक है। तो पहले फार्मूला बताऊँ या सीरीज मेथड बताऊँ। अभी हमने जस्ट सीरीज मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं आपको सीरीज मेथड बताता हूँ। ध्यान से देखना है आपको सीपी मान लो 100 था सीपी, वस्तु के मूल्य में, है ना, 70% की वृद्धि की जाती है। मतलब इसमें वृद्धि करके उसका एमपी कितना बना दिया उसने, 170, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल सर ये स्टेप हमारी हो गई क्लियर। और फिर इस अंकित मूल्य पर 5% और 20% की योजनागत छूट प्रदान की जाती है, और यदि मूल्य का भुगतान नकद में किया जाता है और फिर 20% की अतिरिक्त छूट, मतलब 3 छूट है यहाँ पर। कितनी छूट है आपके पास, 3 छूट है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर जब इसका रेट बढ़ा दिया तब दे रहा है छूट, एमपी पर ही छूट देगा। वेरी गुड, 95/100 कर दूँ, 100 उसका मूल्य था, 5% की छूट दे दी तो 95/100, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको याद है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, या तो मैं इसको 80/100 लिख दूँ, या तो डायरेक्ट मैं इसको क्या लिख दूँ, 4/5। 4/5 क्यों लिख रहा हूँ आप सबको पता है। आगे ध्यान से देखो, फिर वो छूट दे रहा है तो फिर इसको मैं 4/5 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, है ना। आपके पास आ क्या रहा है, ये एस पी आ रहा है, ध्यान रखना आपके पास आ क्या रहा है, एस पी आ रहा है ना, ठीक है। ये एस पी हमने यहाँ पर एम पी से ऐसे ही निकाला था, सेम टू सेम। ये देखो ना, मैं रिलेट करवा रहा हूँ आपको कि आप कंफ्यूज ना हो कि अलग अलग मेथड बता रहे हैं, हम सेम मेथड बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस अप्रोच चेंज होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इस पर निकाल रहे हैं, सॉल्व कर लो फटाफट जल्दी से। अब क्या कर सकते हैं भाई, इसको 5 से कैंसिल कर दो, हाँ 19 बार में कट गया, ठीक है। और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 कर दो यहाँ भी, ठीक है। 5 25, 19 दूनी 38, 17 गुणित 38 बटे हमारे पास कितना आ गया 25, ठीक है। हमको बताना है लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मेरे भाई आपके पास सीपी है तो आपके पास एसपी अगर आ गया तो आप उसका प्रॉफिट परसेंट आराम से निकाल सकते हो, है ना। जब प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको, इसलिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सीपी की और एसपी की। तो सीपी हमारे पास 100 तो ऑलरेडी है ना, सीपी हमारे पास 100 ऑलरेडी था। अब हमको चाहिए क्या, एसपी, तो वही हम निकाल रहे हैं। तो 17 का पहाड़ा किस किस को याद नहीं है भाई,
एक काम करो ना, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इजी पड़ जाएगा। आप बोलोगे क्यों सर? क्योंकि 100 बन जाएगा ना, 25 चौक 100, तो दशमलव लगा देना और ख़त्म हो जाएगा। कर लो। 17 आटे कितना होता है? 136 के 6 हासिल गए, 3 वो 13 4। ठीक है भाई, हमारे पास 646 आ गया। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है अभी हमको। ठीक है भाई, आप बोलोगे सर आपने तो तुमने बताया नहीं कि 4 हमारा छूट गया, 4 छूट गया ना। चलो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। वैसे ही उसको वहीं कर लेना था 19 आठे करके, पर कोई नहीं, अब छूट गया तो तब यहीं कर लो कैलकुलेशन, ही तो आप अपने हिसाब से कर लेना, जिसको जैसा बेस्ट लगे भाई, है ना। तो एक काम करो, अब इसमें 646 में 16 का गुना कर दो डायरेक्ट, है ना। तो 16 96 16 64 6 0 1 0 3 3 6, यही आएगा भाई, है ना। ध्यान से कर लो। अपॉन में कितना है? 100। अब ये दो संख्या के इधर दशमलव लगाना है आपको, तो 103.36 आएगा आंसर। बट्टे में यहाँ 100 है। अगर आप आगे इसको हल करोगे तो 103.36। तो मुझे बताओ आपका एसपी कितना आ गया? आप बोलोगे सर एसपी हमारे पास 103.36 आ गया। तो आपके पास सीपी 100 है, तो सीधा सीधा भैया आपको पता है 100 पे अगर आप काउंट करोगे तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं आप लोग? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 ऐसे निकालते हो ना। तो यहाँ पर तो आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि बेस ही आपका 100 डायरेक्ट आ जाएगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 3.36 का प्रॉफिट होगा ना, 3.36% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, आई होप आपको क्लियर होगा बिल्कुल। इसको हम सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं ना। तो मैं क्वेश्चन को एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक, नहीं हो गया पेस्ट? हो गया। चलो बिल्कुल ध्यान से देखो। अब फार्मूला मेथड से आप करके देखो, क्वेश्चन बन रहा है क्या आप लोगों से? फार्मूला मेथड से देखो क्या बन सकता है कि क्वेश्चन आपसे। बिल्कुल फार्मूला मेथड से भी ये क्वेश्चन होगा। फार्मूला कोई नया नहीं, पुरानी फार्मूला है। बोलो जल्दी से मन में। एम पी बटे सी पी इजकल टू क्या होता है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, अपॉन सी पी कितना? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यही होता है भाई। तो मुझे यहाँ पर आपको बताओ कि एम पी सी पी हमारा 100 है, एम पी हमने कितना कर दिया? 170। आप बोलोगे बिल्कुल सर हमने ऐसा कर दिया यहाँ पर। ठीक है, हमको प्रॉफिट परसेंट बताना है, लेकिन हमको डिस्काउंट ना, यहाँ तो हमको सिंगल डिस्काउंट लिखना है। ध्यान से देखो, आपको यहाँ क्या लिखना है? सिंगल डिस्काउंट। और आपको दिए कितने हैं? क्रमागत डिस्काउंट दिए ना, 5%, 20% और 20%। आपको डिस्काउंट क्या क्या दिए है भैया? आप बोलोगे बिल्कुल सर हमको डिस्काउंट दिए है 5% का। चलो ब्लैक पेन से करते हैं इसको। 5% का, 20% का और 20% का। तो आप बोलोगे सर या तो हम इसको सक्सेसिव से कर लेते, या तो हम इसको रेशो मेथड से कर लेते। हमने सब मेथड बताई आपको। आप एक काम करो, अभी सक्सेसिव से कर लो। सक्सेसिव मेथड पता है ना? ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ये फार्मूला पहली क्लास में बताया था। ठीक है, तो 5 धन 20 माइनस 5 गुणित 20 बटे 100, यही होगा भैया। 20 पंचे 100 से 100 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 25 में से एक जाएगा तो 24 होगा ना, 25 में से एक जाएगा तो 24। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ, कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, 24% आ गया हमारे पास इन दोनों का। अब इसके साथ निकालेंगे 24 का, 24 और 20 का। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, तो हम क्या करेंगे? 24 धन 20 माइनस 24 गुणित 20 बटे 100, यही करोगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 44 माइनस, अब यहाँ पर एक काम करो, 20 पंचे 100 हो गया, 5 40, ओ 5 को 20 और 5 40, 4.8 आ गया। वेरी गुड। अब इसको घटा लो, घटाओ कितना आएगा? 39.2 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर ये परसेंटेज में आ गया ना। आई होप कोई इशू नहीं है आप लोगों को। तो ये हमारे पास ओवरऑल डिस्काउंट आ गया परसेंट में। तो हम यहाँ रख देते हैं 100। प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है भाई, तो जैसे कि वैसे। और 100 माइनस 39.2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा छोटा कर लेते, जगह की कमी है तो। आप लोग प्रॉपर नोट कर लिया करो, है ना, क्लास को बीच में रोक कर।
अब यहाँ पर ध्यान से आप लोगों को देखना है, 100 यहाँ तो 0 से 0 कैंसिल कर दो पहले, है ना, और 10 का भाग दे दो तो 1.7 आ गया ना। और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन, यहाँ घटा लो कितना आ जाएगा, ये 1.7। क्यों, कैसे आया पता है, 10 का भाग दिया 17 में। वेरी गुड, कोई इशू नहीं है आप लोगों को। 100 में से 39.2 घटा लो, कितना बचेगा, बोलो जल्दी से। 8 और 1 10 तो 4 6 0.8। देखो घटा के इतनी बच रहा है क्या, कि मैंने कहीं मिस्टेक करी, तो आप देखोगे बिल्कुल ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना हो जाएगा ये, 1.7 इंटू 60.8 इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही है भाई। अब इधर आगे कर लेते हैं ना, ठीक है, मल्टीप्लाई करो भाई इनका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 1/7 का 60.8 में, तो करो 17 का पढ़ा सबको याद है। 17 8 कितना होता है भैया, 136 के 6 हासिल के 13, 17 सुन तो 3 हासिल के 1, 17 चिंग 102 तो 103 हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, और दशमलव आपको कितने संख्या के बाद लगाना है, 2 संख्या के बाद, है ना, ये दोनों के बाद, इसलिए 2 संख्या के बाद आपको दशमलव लगाना है। तो 2 संख्या के बाद दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, 103.36 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही है। अब 100 में से माइनस कर दो प्रॉफिट परसेंट, 103.36 ही बचेगा ना, अगर 100 में से घटाओगे 103.36। ये भी लिखना पड़ेगा क्या भाई, नहीं लिखना पड़ेगा, मन में करा करो, है ना, ठीक। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, आप चाहो तो इसको सक्सेसिव से निकाल लो, डिस्काउंट परसेंट निकालना आना चाहिए आपको बस, ओवरऑल सक्सेसिव से कर लो, या तो रेशो मेथड से कर लो, या तो रेशो से, आपको जिससे इजी पड़ता है उस मेथड से करो, ठीक है। चलो आगे चले अगले सवाल पर, बिल्कुल चलते हैं। और जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, कृपया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहीं पर आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे और क्वेश्चन की सीट भी वहीं मिलेगी आपको, है ना, और क्लास की अपडेट भी वहीं मिलेगी। और क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितनी अधिक होनी चाहिए ताकि इस पर 20% और 6.25% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद क्रय मूल्य पर 20% का कुल लाभ हो। तो बताओ भाई कैसे करेंगे इसको। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हम इसको फार्मूला मेथड से कर सकते हैं, है ना, फार्मूला मेथड से कर सकते हो, फार्मूला बोलो। ठीक है, फार्मूला मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ क्योंकि बार बार बहुत हो रहा है फार्मूला, आपको तो रट गया होगा, है ना। अब ध्यान से देखो, आपको यहाँ 2 क्रमिक छूट दी, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर 2 क्रमिक छूट दी, हम सक्सेसिव लगा के सिंगल एकल छूट निकाल लेंगे, 20% एंड 6.25% दी है। तो आप लगा दो इसमें, तो 20 धन 6.25 यही होगा, माइनस 20 गुणित 6.25 बटे में 100। अब बताओ कितना हो गया, 26.25 माइनस 20 होगा, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 1.25 ये भी आ गया। तो ये तो और भी इजी हो गया, 25% आ गया आपके पास, आ गया ना 25%। अब देखो बिल्कुल आप फॉर्मूले से कर सकते हैं इसको। एमपी आपको क्या बोला है, क्रय मूल्य पर 20%, किसी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितनी अधिक होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ एम पी और सी पी तो आपका कांस्टेंट है, जैसे कि वैसे रखो। 100 में अगर प्रॉफिट परसेंट 20% को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 120। अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर ओवरऑल डिस्काउंट 25% आया तो 100 में से माइनस करोगे कितना होगा, 75 रेशो निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट कर दो, 15 से, 15 8 120 और 15 5 75। तो अब मुझे बताओ ये पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से कितनी अधिक होनी चाहिए। तो क्रय मूल्य आपका बेस बनेगा, कितना अधिक होगा एमपी, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर 3 अधिक होगा, 3 डिफरेंस है ना इनके बीच का, गुणित 100 तो 60% आ गया। बिल्कुल था ना इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बस आपको क्वेश्चन को रीड करते आना चाहिए कि इसमें पूछा क्या है ना। तो अपने आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि यहाँ पर फॉर्मूला लगाना बेटर है या यहाँ पर हमको सीरीज मेथड से करना बेटर है। ठीक है, चले अगले सवाल पर। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम ही क्वेश्चन चल रहे हैं। चलो क्या है अगला सवाल भाई, ध्यान से पढ़ो। शर्ट पर 25% की छूट थी, एक महिला ने वह शर्ट खरीदा
और उसे नकद में भुगतान करने के कारण 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त हुई। ठीक है, 2 छूट हो गई आपके पास, 25% की और अतिरिक्त कितनी, 20% की। इसके बाद निष्ठावान ग्राहक होने के कारण उसे 10% की छूट और मिली, है ना। ठीक है भैया, रेगुलर कस्टमर होगा तो उसने 324 रुपये का भुगतान किया। इस शर्ट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। और सीधे दिमाग में आ जाना चाहिए था कि यार सर हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एसपी, तो हम क्या करेंगे, एमपी हमसे पूछा ना, हम सीरीज मेथड लगाएंगे, वही बेस्ट है यहाँ पर, है ना, वही बेस्ट है। चलो एमपी निकालना है। अब आपको कितना दिया, 324, क्या दिया आपको, एसपी। मुझे बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 25% छूट है तो एसपी निकालने के लिए 3/4 बोलोगे आप बिल्कुल। अरे अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या, 25% 1/4, अब 4 पे 1 की छूट मिलेगी तो कितना, 3/4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा एसपी निकालने के लिए। ठीक है, और 20% में कितना बनेगा, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू तो 4/5। ये सब बताने की अब ज़रूरत नहीं है ना, मन में क्या करो। ठीक, फिर 10% की छूट मिल गई तो 9/10, है ना। अब सॉल्व कर लो, एक स्टेप में तो आपका क्वेश्चन हो गया, है ना। तो 9 से क्या करोगे आप, इसको कैंसिल आउट कर दो, कितने बार में कटेगा, 9 3 27, 9 6 54, 4 नाम 36, 3 3 9, 5 को 20, 3 दूनी 6, तो एमपी कितना आ गया आपके पास, 600। 10 का गुना कर लो, अरे 5 को 20 और ये 10 का गुना कर दो, कितना हो गया आपके पास, 200 में 3 का गुना करूँ कितना होगा, 3 का गुना करो 200 में तो 600 होगा ना। तो एमपी कितना आ गया आपका, 600 हो गया एक लाइन में। तो ये मन में करने वाला सवाल था, है ना, प्रैक्टिस करो बनेगा। अब देखो ये सवाल अगर मैं पहले ही कराता तो आपको टफ लगता, पर अगर हम सीक्वेंस में चल रहे हैं तो आपको ईजी लग रहा है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज और कंटेंट पे पूरा काम चल रहा है। बस आपको क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने में मदद करना है बस। तो इस क्लास को पहले शेयर कर दो, फिर अगला सवाल करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस ऑफ अ commodity was given as y rupees per kg after 2 successive discount of 8% and 12.5% respectively. The retailer purchased it for 3059 rupees per kg. What was the value of y? देखो सेम क्वेश्चन है, अभी जस्ट हमने किया वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर उसने अपनी वैल्यूज चेंज कर दी और लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी है। आप मुझे बताओ, आपके पास एसपी दिया हुआ है और एमपी पूछा है और 2 डिस्काउंट दिए, तो आप सीधे यहाँ पर सीरीज मेथड लगाओगे, है ना। वेरी गुड। तो एमपी मुझे बताओ पहले 8%, तो 8% है तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर 8% का आपके पास क्या है डिस्काउंट, मतलब 8/100, इसको और कैंसिल कर दो 4 से, तो कितने बार में कट गया, 2/25 आ गया। अब मुझे बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा यहाँ पर, 23/25 ना, एसपी निकालने के लिए। वेरी गुड, 23/25। और कोई भी डायरेक्ट ही क्लास में आया होगा तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, इसलिए पहली क्लास से देखो, है ना, 5th क्लास है भाई। ठीक। अब क्या है, 12.5% सेकेंड डिस्काउंट है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू किसको याद नहीं है, क्योंकि हमने ये पहली क्लास में देखा था परसेंटेज की, वो भी 1/8 होती है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8 इज इक्वल टू 3059, यही दिया है। ठीक है, आप एमपी निकाल लो, तो 7 से कैंसिल हो गई भाई, कैंसिल करो इसको, 7 चौक 28, है ना, 7 3 21, 7 7 49, 437 बार में कट गया। आप 23 से काट दो इसको, फिर 437, 23 एकम 23। अब आपको मल्टीप्लाई करना है किसका किसका, एम पी इजकल टू क्या हो गया आपके पास, 25 गुणित 8 गुणित 19, कन्फ्यूजन हो इसलिए पूरा लिख दिया। 25 8 कितना होता है आपको पता है, 200 गुणित 19, 19 दूनी 38, तो 200 में अगर 19 का गुना करोगे तो 3800 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका आंसर, होगा ना, y का मान। अंकित मूल्य y रुपये पर केजी बोल रहा है ना, तो आपको y की वैल्यू निकालना था, तो 38 रुपये पर केजी, इसका एम पी आ गया। तो आप इसको y बोल लो, एम पी बोल लो, बात एक ही है, क्वेश्चन में जो पूछा बता दिया, है ना। चलो तो अगले सवाल पर चलते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन थे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सोमेश एक दुकानदार है जो 560 रुपये अंकित मूल्य वाली छतरी पर 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यहाँ आपको अंकित मूल्य पहले से दिया हुआ है 560 रुपये, ठीक है। अभी तक की क्वेश्चन में हमको अंकित मूल्य नहीं दिया होता था, ठीक। छतरी पर 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। दी गई प्रथम छूट 17% है। यदि ग्राहक महेश छतरी के लिए 420 रुपये का भुगतान करता है
तो दी गई द्वितीय छूट ज्ञात कीजिए। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम सेम टू सेम मेथड कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एसपी भी दिया है, 420 का भुगतान कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया एसपी, वेरी गुड। और ये हमारे पास क्या है एमपी 560, तो हम सेम मेथड का यूज़ कर लेते हैं। तो बिल्कुल एमपी और एसपी का अगर हमारे पास रेशियो आ गया तो हम सीधे डिस्काउंट बता पाएंगे ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो सीरीज मेथड से करो, कोई दूसरी मेथड लगाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, है ना। ठीक है, तो एमपी यहाँ पर कितना दिया हुआ आपको 560। अब आपको 17% का पहला डिस्काउंट है, ठीक है भाई, तो 17% का पहला डिस्काउंट दे दो इसको, कितना हो जाएगा ये बोलो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 83/100, यही होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर 100% तो हमने मान लिया, ओवरऑल उसकी प्राइस थी, उस पर 17% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना होगा 83/100, 100 में 17 घटाया, तो इतना सबको क्लियर है, सबको क्लियर होना ही चाहिए, है ना। 5th क्लास है ये। और ध्यान से देखो आगे हमको बोला है उसने कि अब सेकंड वाली छूट हमको बता दो, तो सेकंड छूट क्या होगी हमको नहीं पता, हमने मान लिया X% होगी, है ना। तो 100 ओवरऑल प्राइस, X% का डिस्काउंट दे दिया, 100 - X, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर यही बनेगा। और 420 तुम्हारी तरह 420 इसका क्या दिया एसपी, ठीक है। अब इसको हमको कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है ना, ये जो इक्वेशन बनी हमारे पास इसको हमको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब का पास क्या आ गया, डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड वाला डिस्काउंट परसेंट। हाँ तो बिल्कुल इसको सॉल्व कर लो, आसानी से हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दिया मैंने, और 7 से काट दो इसको, 7 × 42 है ना, 7 × 8 = 56, ठीक है भाई। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और भी काट सकते हैं, पर एक काम करो, हाँ सब एक तरफ कर लो। 100 - X = 6 में 4 0 लगा दो, 60,000 बटे 8 × 83, काटना चाहो तो काट भी लो। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ 8 में 83 का, तो 8 × 8 = 64, 8 × 3 = 24, मतलब 24, 60,000 बटे कितना आ जाएगा 664, ठीक है, 100 - X। अब 664 से अगर हम भाग देंगे तो 600 तो नहीं जाएगा, तो 6000 लेना पड़ेगा, ठीक है। 6000 तो अगर मैं 10 बार में करूँ तो 6640 हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ 9 बार में लेता हूँ, तो 9 बार में कितना आ जाएगा भाई, 9 बार में 9 × 54, 9 × 54, ठीक। फिर तो 5976, हाँ 5976 आएगा। इसको 6000 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, ऑब्वियसली आप बोलोगे सर 24 बचेगा, 24 बचा। अब जब मेरे पास 24 बचा तो मैंने एक 0 लगा दिया, अब मुझे बता इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो मैंने यहाँ 0 दिया, एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ बन गया, ठीक है भाई। 2400 में भाग देना, तो अभी एक्स्ट्रा 0 लगाते हैं, पॉइंट लगाना पड़ेगा कितने बार में, 6 × 18, 24 से जाता है तो 3 बार में लेंगे, है ना। तो 3 बार में 664 × 3 करो, कितना आएगा, 6 × 18, 6 × 18 19, हाँ तो 1992 आना चाहिए, 1900 कितना 1992, घटा लो भाई 1992 इसमें से। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर 8 0 और ये 4, है ना, ठीक है भाई, 408 बच गया। अब 408 में जाएगा नहीं तो एक 0 बढ़ा दो, कितने टाइम, लगभग कितने टाइम लेंगे, तो 6 6 36 6 7 42, तो 6 बार में लेंगे ना, लगभग पूरा करने की ज़रूरत नहीं, 6 बार में लेंगे लगभग, हमको दशमलव के 2 स्थान तक तो बोला ही है, ठीक है भाई। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अब इसको यहाँ पर 100 से माइनस कर दो, है ना, तो माइनस से माइनस वैसे कट जाएगा, तो x = 100 में से माइनस करो इसको, तो कितना बचेगा आपके पास 9, है ना, 9.36 64 64 9.64% आ गया ना। ये ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट है, तो ऑप्शन नंबर ये एलिमिनेट क्या करना, डायरेक्ट तो आपका आंसर आ ही गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव भाई, थोड़ा स्पीड में करना, डिवाइड करना ये वो सीखो, वैसे कैलकुलेशन की क्लास भी हम जम के लेंगे, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेल में एक वाटर प्यूरीफायर को उसके वास्तविक मूल्य पर 10% के भट्टे के साथ बेचा जाता है। एक स्टोर वाइज सेल के परिणाम स्वरूप प्यूरीफायर पर 15% का अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। वास्तविक मूल्य पर कुल कितना बट्टा दिया जाएगा? ये तो और भी इजी क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन तो पहली क्लास का है। 10% के बट्टे में बेचा जाता है, फिर अतिरिक्त 15% का बट्टा मिला, मतलब 2 छूट मिल रही है इसको। तो आप सीधे सीधे यहाँ क्या करोगे, या तो सीरीज मेथड से कर लो या तो फिर सक्सेसिव मेथड से कर लो। तो मैं इसको सक्सेसिव मेथड से बता देता हूँ आपको, और रेशो मेथड से आप करके देख लेना, और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो 2 बट्टे हैं, आपको बताना है कि कुल कितना बट्टा मिला। तो दोनों पे सक्सेसिव लगा दो ना, कितना हो जाएगा? 10 और 15 को जोड़ो 25, 10 और 15 गुना कितना होगा? 150/100 ऐसे मन में करा करो, है ना। तो 100 का अगर आप डिवाइड करोगे 150 में तो 1.5 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर आएगा, तो घटा दो इसको, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? 23.5 बचेगा ना। अगर 25 में से 1.5 घटाएंगे तो 23.5 बचेगा। तो यहाँ जीरो लगाने में तो कोई हर्ज नहीं है आपको पॉइंट के बाद। ऑप्शन नंबर सी 23.50%। कुछ था क्या सवाल में? नहीं था ना। देखते से आपको क्लिक कर जाना था कि क्या करना है सवाल में, ठीक है। चलो अगले सवाल में, हलवा सवाल था ये ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करो और ईमानदारी से सवाल पढ़ा करो, है ना, मेरे साथ में। और जो भी अगर बैठ के या फिर बिस्तर पे लेट के क्लास देख रहे हो ना भैया, पेन कॉपी उठा लो तुम। क्या बोल रहा है सवाल में? एक दुकानदार कागज़ के एक सीट की फ़ोटोकॉपी के लिए 1.50 रुपये चार्ज करता है और 400 सीट के बाद दी गई सभी फ़ोटोकॉपी पर 5.5% की छूट दी जाती है। कागज़ की 800 सीट की फ़ोटोकॉपी करने में कितना खर्च आता है? तो बताओ भाई कितना खर्चा आएगा इसको। ये तो इतना इजी सवाल है, कोई भी कर लेगा इसको, है ना। सिर्फ आपको लैंग्वेज समझना है और कुछ नहीं। तो हमको बोला है इसने सिर्फ कि भैया जो 800 सीट की में कितना खर्चा आएगा पूछ रहा है, लेकिन वो जो 400 सीट है उसके बाद जितनी भी फ़ोटोकॉपी करेगा वो, तो 5.5% की एक्स्ट्रा छूट देगा, ठीक है। और पर कॉपी का रेट कितना है? 1.5 रुपये। फ़ोटोकॉपी कराने जाते हो ना, पूरा हिसाब करा करो भैया, है ना। दुकान वाले आप लोगों को ऐसे में बेवकूफ़ बना देंगे। तो ध्यान से देखो, अब मुझे ये बता दो कि जो आपके पास 800 सीट है उसमें से 400 पर आपको कितने रुपए के हिसाब से, 1.5 के रुपये के हिसाब से कितना हो गया आपके पास? 600। यही हुआ ना भाई। आप बोलेंगे बिल्कुल सर हमारे पास 600 रुपये आ गए, लेकिन ये 400 के ऊपर, टोटल 800 है ना, तो 400 भी होगी 400 के ऊपर, 400 800 हो जाएगा ना। इस पर इसका भी रेट 1.5 के हिसाब से कितना होगा? कितना होगा भैया? 600 भी होगा ना इसका भी रेट। लेकिन इस पर हमको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 5.5% डिस्काउंट, मतलब 94.5%, यही ना। अरे हाँ ना, यही होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो हम इससे डिस्काउंट निकाल लेंगे, ठीक। वो सॉरी एसपी निकलेगा इससे ना, ठीक है। जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया। 6 से गुना कर दो यहाँ पर, 6 पंचे 30 के 0 हासिल गए 3, 6 चौक 24 और 3 27 के साथ हासिल गए 2, 6 नाम 54 और 2 56। अब दशमलव एक संख्या के बाद ये लग गया। आप बता दो, टोटल बताना है आपको। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 600 में जोड़ दो 560, बिल्कुल जोड़ दो भाई। 600 को 567 में कितना आएगा? 1167 आएगा, 1167 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना। तो ये आपका क्या होगा? आंसर। चलो चलते हैं अगले सवाल पर। चलो ध्यान से देखो, ये नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ऑनलाइन भुगतान पर 20% की छूट प्रस्तावित है, ठीक है। अगर ऑनलाइन वो भुगतान करता है, अगर ऑनलाइन वो पेमेंट करेगा तो उसको 20% की छूट मिलेगी, ठीक। ABC क्रेडिट कार्ड धारकों को, एक क्रेडिट कार्ड का नाम दे दिया ABC, है ना, ऐसा कन्फ्यूज नहीं होना है। कार्ड धारकों को 8% की अतिरिक्त छूट मिलेगी, ठीक। अगर कार्ड से खरीदेगा तो 20% तो ऑनलाइन मिलना ही मिलना है अगर ऑनलाइन खरीद रहा है तो, और 8% अगर वो कार्ड से खरीदेगा तो, ठीक है। संदीप 35,000 मूल्य का एक लैपटॉप ऑनलाइन खरीदता है। वह अपने ABC क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है, तब उसे कितना भुगतान करने की आवश्यकता है, ठीक है। इंग्लिश वाले भाई भी देख लो एक बार। व्हेन पेमेंट इज मेड ऑनलाइन द डिस्काउंट ऑफर्ड इन इज़ 20%, ठीक है। एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 8% इज गिवन टू ABC क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। संदीप बाइज अ लैपटॉप ऑफ 35,000 बाय पेइंग ऑनलाइन, है ना, ये आपको ध्यान रखना, बाय पेइंग ऑनलाइन एंड पेज थ्रू हिज ABC कार्ड,
ठीक है, तो मतलब दोनों डिस्काउंट इस पर लागू हो गए ना। ऑनलाइन खरीद रहा है तो 20% की छूट तो मिलेगी, और वो कार्ड का भुगतान करके खरीद रहा है तो 8% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। तो मुझे बता दो अब उसको कितने में पड़ा ये, ऑनलाइन प्राइस कितना है उसका। आप बोलेंगे सर ऑनलाइन प्राइस तो 35,000 है, 20% की छूट मिलेगी, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगी इसके, अगर हमको SP निकालना है ना तो सीधे से बता दो आप, MP है हमारे पास, SP निकालने का हमको मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 4/5। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। और 8 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर हम निकालना जाए यहाँ पर SP के लिए, तो आपके पास एक तो 92/100 लिख सकते हो, और एक आप क्या लिख सकते हो, 23/25 लिख सकते हो। बिल्कुल ना, अभी जस्ट जो क्लास ध्यान से देख रहे हो उसको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने 8% का यूज़ किया था। तो यहाँ पर जीरो काटने के लिए आपको आसान पड़ेगा, तो इसलिए आप एक काम करो, इसको ऐसे ले लो अभी, तो 92/100 कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिए 2, ठीक, 5 से मैं काट दूँ इसको, हाँ, तो 5 7 35 से 70 बार में कट गया। तो एक तो क्वेश्चन को करने का तरीका है कि आप कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ ध्यान से देखो, सारे ऑप्शन की जो यूनिट डिजिट अलग दी हुई है, दिख रही है ना, अलग दी है। तो यूनिट डिजिट देख लो, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट देखते 7 चौक 28, 0 को हटा दो अभी, 7 चौक 28, 8 और 8 दूनी 16 है ना, तो मतलब 6 आना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन नंबर B लगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन अभी भी किसी को अगर डाउट है तो हम पूरा पूरा भी कर लेते भैया। तो आप एक काम करो, 70 का 92 में गुना कर दो, हाँ, तो 7 3, देखो 7 दूनी 14 के 4 हासिल के 1, 9 7 63 और 1 64 ना, 644। ठीक है, मल्टीप्लाई हमको 4 से करना है, कर दो भैया। तो 6 चक 24, 4 चक 16 के 6 हासिल के 1, 6 चक 24 और 4 चक 16 के 6 हासिल के 1, तो सीधे से कितना आ गया मेरे पास, 6 7 5 2। ये ऑप्शन में दिख रहा है कि देखो मैंने जो ऑप्शन बोला वही है कि, बिल्कुल वही है। एक जीरो लगाना पड़ेगा, 70 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ एक जीरो बढ़ा दो, ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक लाइन का सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, बस लैंग्वेज को आपको समझते आना चाहिए क्वेश्चन की। ठीक है भैया, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। ध्यान से देखो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इतना बड़ा दिया पढ़ने में ही टाइम लगेगा, कई बार क्वेश्चन है ना होता छोटा सा है, बस वो मतलब सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी दी हुई होती है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो हम सारे क्वेश्चन रखेंगे भैया, ऐसा नहीं कि सिर्फ लल्लू लल्लू क्वेश्चन करा दिए और आगे बढ़ गए। आपको बेहतरीन क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड सारे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, मेंस लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान से बस आपको क्लास लगाना है और नोट्स बनाना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक सेल ऑफर में सुरेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 20% की छूट की पेशकश की गई जिसका भुगतान नकद में किया जाना था, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 0.5% का शुल्क लगाया गया। आप मुझे बताओ, एक तो ये कर रहा है केस में पेमेंट, एक पेमेंट कर रहा है केस में और एक कर रहा है वो क्रेडिट कार्ड से, है ना, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। यदि सुरेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद में, तो मैंने अंकित मूल्य कितना मान लिया, मैंने MP मान लिया 100% है। इसका 40% वो केस में कर रहा है, यही कहा है क्वेश्चन में, अंकित जो सुरेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद में। ठीक है भैया, शेष क्रेडिट कार्ड से दिया, वो बाकी जो बच गया है ना 40% अंकित मूल्य का उसने केस में, तो बचा कितना 60% वो क्रेडिट कार्ड से पे करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा ना, कोई इशू नहीं होगा, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। तो उसका कुल अंकित भुगतान अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत था, बस निकाल लो यहाँ से, बहुत ईजी से आप में हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ये ईजी वे में। मतलब यहाँ पर आपको बोला है कि जब केस अगर आप खरीदते हो तो 20% की छूट मिलेगी। ठीक है भाई, तो आपका SP क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको बोला है ना अंकित भुगतान, कुल अंकित भुगतान मतलब MP, अंकित मूल्य कितना प्रतिशत, अंतिम भुगतान मतलब SP, और अंकित मूल्य कितना प्रतिशत होगा, सॉरी मैं अंतिम को अंकित पढ़ रहा था ना, कुल अंतिम भुगतान मतलब SP जो होगा और MP, हमको इनके रेशो निकालना है तो आराम से आ जाएगा। यहाँ से SP निकालो 40% पे, है ना, 100 है तो उसका 40% 40 और उसका 60% 60। ठीक है, 40 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 20% की छूट मिल रही तो SP निकालना है। तो आप बोलोगे भी सर अभी तो किया जस्ट इस सवाल के पहले,
4/5 यही होगा। वेरी गुड, सॉल्व कर लो। 5×8 = 40, 8 चौक 32, तो यहाँ तो आगे भी है 32 आपके पास, है ना। अरे परसेंट में ही आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 32 आ गया आपके पास, अभी ऐसे लिख लो। अब ये 60 क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड पे बताओ कितना उसको, वो बोल रहा है यहाँ डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, उसको एक्स्ट्रा शुल्क लग रहा है। मतलब 60 तो है ही है उसके पास, उसको पे करनी है 60। अब इसी 60 पे जो शेष पे ही बोल रहे हैं ना वो, तो इस पर ही, इस 60 पर ही उसको पे करना है कितना, बोलो 0.5% एक्स्ट्रा। तो मैं 60 का 0.5% निकाल लूँ। अब बोलेंगे बिल्कुल सर निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। तो 60 + 0.3 यही होगा, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सर 0.5% एक्स्ट्रा शुल्क लगे तो 0.3 आएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 60.3 यही होगा। अब ओवरऑल एसपी कितना हो गया आपके पास, जोड़ दो दोनों को, 92.3 यही हुआ, यही हुआ ना। अब बताओ कितना एक्स्ट्रा, 92.3 कहीं आंसर दिख रहा है आपको। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 92.3। ध्यान से देखो भाई, कुछ नहीं कहा था आपको, क्या बोला था कि एक तो उसने केस में डील करा और एक उसने क्रेडिट कार्ड से डील किया। तो जो केस में वो था वो एमपी का 40% केस में, एमपी का कितना परसेंट केस में, एमपी का 40% केस में, और एसपी का 60% के क्रेडिट कार्ड से। शेष 60% ही बचेगा ना, एमपी का 60% क्रेडिट कार्ड से वो पे कर रहा है। लेकिन जब वो केस से 40% पे करा तो उसको 20% की छूट दे देगा, है ना, दुकानदार ऑफर में। लेकिन अगर वहीं वो क्रेडिट कार्ड से जो पे कर रहा है एक्स्ट्रा, उस पर उसको कितना लगेगा, 0.5% एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। तो 60% का हमने निकाल लिया 0.5% बस। तो टोटल कितना 92.3। ध्यान से, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्केट प्राइस वाज हिज टोटल फाइनल पेमेंट, है ना। यहाँ पर देख लो इंग्लिश में, अगर हिंदी में थोड़ा डाउट हो रहा हो आपको तो लैंग्वेज में, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्केट प्राइस वाज हिज टोटल फाइनल पेमेंट। तो मार्केट प्राइस का कितना परसेंट टोटल पेमेंट करा था, वो 92.3%। ठीक है, अगर क्लियर ना हो तो कमेंट में बता देना, मैं कल पहले क्वेश्चन से, इसी क्वेश्चन को डबल से आपको आप समझा दूंगा, चाहो तो सेकंड मेथड से भी समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी। थैंक यू। ठीक है, क्लास को बिल्कुल शेयर करते रहिएगा। कंटेंट पे काम करना हमारा काम है, और उसको अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है ना। तो शेयर करो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। ठीक, थैंक यू।